दोस्तों आप लोगों ने जन्माष्टमी का मेला छोड़ दिया, दशहरे का मेला छोड़ दिया, तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक मेला बचा है। सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य में भगवान वाल्मीकि मेला, जो कि लग रहा है जापानी पार्क रोहिणी सेक्टर 11 में। आप लोगों को यहाँ पे भव्य मेला देखने को मिलेगा, रोमांचक झूलों का आनंद ले सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों को खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देता हूँ, रिठाला मेट्रो स्टेशन। और आप लोगों को यहाँ पे सुनने के लिए मिलेगा कन्हैया मित्तल जी के भजन। आप लोग आइए अपने परिवार के साथ और मेला का आनंद उठाइए। वाल्मीकि मेले का प्रोग्राम हर साल की भांति इस बार भी किया जा रहा है, जिसमें उच्च सम्मानित व्यक्तियों को उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वहीं हमको बताएंगे कि करम सिंह कर्मा ने जनता या देश की जनता को क्या संदेश दिया है, वह आप खुद इस बात को सुने। करता वाल्मीकि जी तेरे खेल निराले, रामायण लिखने वाले आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। आप न होते प्रभु, नाम न होता श्री राम का। दुनिया में कैसे डंका बजता अयोध्या धाम का। जन्म से पहले हूँ, लेकिन मोदी जी ने जो कहा, आज घर घर टॉयलेट बनवाने का काम मोदी जी ने किया है। नहीं तो हमारी माताएं बहनें अंधेरे में सोच जाती थी, अंधेरा होने तक का इंतजार करती थी, चाहे उसका पेट में दर्द हो, चाहे कितनी परेशानी हो, लेकिन या वो रात को जा सकती थी या सुबह जल्दी जा सकती थी। तो ये जाति का अभाव देखते हुए, क्योंकि एक दिन का प्रोग्राम होता है, रामायण होती है 10 दिन की, तो एक दिन के प्रोग्राम में हमने बच्चों को भी सम्मानित करना होता है। जो स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, कोई एनजीओ हो, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। जातियों में बट गए तो सनातन धर्म का रहेगा। आज हर समाज ने, हर जाति ने अपना अपना कोई ना कोई ईश्वर बना लिया है, लेकिन अगर सनातन को जिंदा रखना है तो हमने जो पहल की है, वाल्मीकि समाज के मेले में सामाजिक समरसता दिखाने की, मैं ये चाहूंगा कि हमें हर प्रोग्राम, चाहे हमें दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा का नाम उजागर किया जन्म से पहले, तो उनके बारे में लोगों को जगाना। क्योंकि आज जिन्होंने रामायण लिखी, आज अगर आरएसएस संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद ना हो तो वाल्मीकि जी को तो लोग भूल ही चुके थे। अगर आप छोटे से बच्चों को पूछोगे तो रामायण किसने लिखी थी, तो कोई कहेगा तुलसीदास जी ने लिखी थी, कोई कहेगा विश्वेश्वर दयाल जी ने लिखी थी, कोई कहेगा शंकर दयाल शर्मा ने लिखी थी। अलग अलग नामों से रामायण को जाना जाता है, लेकिन भगवान वाल्मीकि जी जो रामायण के रचनाकार हैं, उनके बारे में लोग भूल चुके हैं। तो इस मेले के माध्यम से हम भगवान वाल्मीकि जी का जो चरित्र है, जो उनका असली रूप है, वो हर समाज के, क्योंकि हमारे मेले को सामाजिक 150 संस्थाओं के करीब सामाजिक संस्थाएं मना रही है, तो आज इस मेले में कन्हैया मित्तल जी, जो आज की तारीख में प्रसिद्ध गायक हैं, आपसे जानकर अति खुशी होगी कि जब मैं कन्हैया मित्तल जी के पास गया तो कन्हैया मित्तल जी का जो संदेश मैं लोगों तक पहुंचाना भी चाहता हूं आपके माध्यम से। कन्हैया मित्तल जी एकदम से खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या है। मैंने उनसे पूछा क्या फीस होगी सर आपकी? बोला मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा भगवान वाल्मीकि मेले में आने के लिए, और मेरे लायक कोई काम हो और कोई भी सेवा हो
ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। इसी को लेकर मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो दूरियां ये खत्म हो पाएंगी? ये दूरियां खत्म जब होंगी ना, जब हम एक दूसरे से भेदभाव खत्म करेंगे। जैसे हमने पहल की है कि हम एक समाज से जुड़े हुए थे, एक समाज के ही लोगों को बुलाते थे, तो हमें अपने प्रोग्रामों में सबको बुलाना चाहिए, सर्व समाज को बुलाना चाहिए। अगर वो आके देखेंगे, उनका मान और सम्मान, वो हमें बुलाए, वो हम उनके प्रोग्राम में जाए, तो मान सम्मान एक दूसरे का करेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि एक मिनट में ये अगर हम जातियां खत्म करने, वो कहते हैं न जाति हिंदुस्तान से कभी नहीं जाती, तो ये प्रयास हम धीरे धीरे सर्व समाज, अगर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग ये सामाजिक समरसता का भाव दिखाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब से ये हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहले की सरकारों ने क्या किया, और जब से हमारे मोदी जी आए हैं तो हमारे देश का मान और सम्मान भी बढ़ा है। आज 370-35 से हटाई मोदी जी ने। आज भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कहीं पिछली पंक्ति में खड़े नजर आते थे। आज G20 कराया। कभी ऐसा होता था कि भारत की कुर्सी ही लग जाए G20 में, लेकिन आज जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, तो हर देश में, अगर हम विदेशों में देखेंगे तो वहां पर जातिवाद क्यों नहीं है, क्योंकि वहां एक सफाई कर्मचारी को भी इंजीनियर का दर्जा दिया जाता है। तो जब हम अपना भेदभाव खत्म करेंगे, एक ऊपर वाले ने बहुत अच्छा काम किया, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भगवान ने, विष्णु भगवान, जो सर्वप्रथम सुबह भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की, क्योंकि हमारे सनातन को सुरक्षित हाथों में अगर रख सकती है, हमारे हिंदुत्व को अगर कोई जागरूक कर सकता है या हाथों में रख सकता है, तो वो मोदी जी। तो मोदी जी का के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जा रहा है। और इसमें जो खास बात है कि 150 संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं पूरी दिल्ली की मिलकर हम इस मेले को मना रहे हैं। और इस मेले में आपको देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे हमारे राम के रूप में, भगवान वाल्मीकि जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, परशुराम जी के रूप में आपको छोटे छोटे बच्चे, हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे आपको नजर आएंगे। तो यह पूरी दिल्ली में एक ऐसी पहल है कि आपको कहीं भी ऐसी रामलीला के मंचन पर, जहाँ पर भगवान वाल्मीकि मेला मनाया जा रहा हो, या ऐसे ऐसे छोटे छोटे पात्र जो पूरी रामलीला के रूप में नजर आएंगे, तो यह मेले की एक खासियत है।